इस झील के किनारे यीशु ने अपने पहले चेलों को बुलाया, यह भी जहाँ उसने स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया, जहाँ उसने बीमारों को चंगा किया और दुष्ट आत्मा से ग्रसित को आज़ाद किया। कि यीशु इस पानी के ऊपर चला, बाइबल हमें बताती है वह जानता था इस झील के उस पार एक आदमी है जो दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जा रहा है। बाइबल बताती है कि यीशु इस पुराने झील को पार करने के लिए, जाने के लिए और उस आदमी को स्वतंत्रता में लाने के लिए तैयार था। जब यीशु उस पर आया या उस पार आया और उसने उस आदमी से सामना किया, उसने यीशु से बार बार विनती की कि वह उसे इस क्षेत्र से न निकाले। बाइबल बताती है यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को जाने का आदेश दिया। यीशु की ज़िंदगी में और ऊपर बहुत ज़्यादा सामर्थ थी कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारेगा, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तुरंत वो शैतानी आत्मा उस आदमी में से निकली। पूरा दल 2000 सूरों में बैठ गया और सूर पानी में दौड़कर डूब मरे। यीशु केवल आज़ादी लेकर आया इस आदमी के लिए। वो आदमी अपने होश में आ गया। वो आदमी ठीक से सोचने लगा और ठीक महसूस करना शुरू कर दिया। यीशु के पीछे चलने की इच्छा शुरू की। यह व्यक्ति गुफाओं में रहा करता था और अपने आप को चोट पहुंचाता था। वह अपने संकट और दर्द में रोता था, जिसने कोई मदद नहीं पाई। कोई आदमी नहीं, कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता था, परंतु यीशु उसे बचाने के लिए आया। यीशु को उसकी परवाह थी। यीशु ने उससे प्यार किया। पवित्र आत्मा ने यीशु को आज़ादी लाने के लिए सामर्थ्य दी। बाइबल बताती है कि कैसे परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ। वह सबको भला चंगा करने के लिए गया जो शैतान द्वारा सताए जा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। इस तरह से यीशु आज़ादी यानी छुटकारा लाने के योग्य था। वह इसलिए है क्योंकि उसका पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया गया था। यीशु ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, ताकि तुम जानो कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। वही सामर्थ आज उपलब्ध है आपकी ज़िंदगी को छूने के लिए। आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आप डिप्रेशन के साथ जूझ रहे होंगे, आप चिंता के साथ जूझ रहे होंगे, आप किसी लत के साथ जूझ रहे होंगे और दिमागी गड़बड़ी के साथ, कि आप किसी कष्ट के साथ जूझ रहे होंगे। यीशु दया के साथ हिलता है और आपके लिए उसका प्यार बहुत बड़ा या कहूँ महान है। वह आपको वहीं छूना चाहता है जहाँ आप हैं। वह आपके दिमाग के लिए आज़ादी लाना चाहता है। वह आपके लिए चंगाई लाना चाहता है। वह आपके शरीर के लिए उपचार लाना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपको वही छू सकता है जहाँ आप हैं। हमें सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, असली लड़ाई आपके दिमाग के लिए या आत्मा के लिए, आपके दिमाग, आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार के लिए, कि हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से है। हमें यह समझना चाहिए कि यीशु ने हमें सामर्थ और अधिकार दिया है कि शैतानों के कामों को नष्ट करने के लिए। बाइबल हमें बताती है कि इसी कारण यीशु हम पर प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नष्ट कर सके। ये लड़ाई लगातार हमारी ज़िंदगी में, या कहूँ ज़िंदगी के खिलाफ आ रही है, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ बड़ी या कहूँ महान है। बाइबल हमें साफ तरीके से बताती है कि दुष्ट चुराने, मारने और घात करने के लिए आया। वह आपके सपनों को मारना चाहता है।
वह आपके विवाह को तोड़ना चाहता है, वह आपके स्वास्थ्य को तोड़ना चाहता है, कहूँ बर्बाद करना चाहता है। वह आपकी शांति और आनंद चुराना चाहता है, वह आपकी खुशी चुराना चाहता है। यीशु आया ताकि आपके पास ज़िंदगी हो, कि आपके पास और बहुतायत से हो। इसलिए वह आया, इसलिए वह आज आप तक पहुंचना चाहता है। बाइबल बताती है कि अलग अलग तरीके से दुष्ट हम पर अटैक करता है। बाइबल हम बताती है कि वह हमारे दिमाग, भावनाओं और शरीर पर अटैक करने आता है। वह हमारे दिमाग पर हमला करता है। बाइबल भारीपन की आत्मा के बारे में बात करती है। परमेश्वर हमें आत्मा का भारीपन नहीं देना चाहता, वह हमें महिमा का चोगा देना चाहता है। आत्मा के भारीपन के बजाय बाइबल हमें आत्मा के डर के बारे में बोलती है। परमेश्वर आपको आत्मा का डर नहीं देना चाहता, पर सामर्थ, प्यार और अच्छा दिमाग, यही यीशु आपको देना चाहता है। यह अच्छा दिमाग है। वह आपकी अपनी सामर्थ्य देना चाहता है, आपको अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। वह आपको अपना प्यार देना चाहता है, वह अपना प्यार आपके दिलों में उड़ेलना चाहता है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका सही प्यार आपकी ज़िंदगी में से सारे डर को निकाल देगा। यीशु आपके दिल और दिमाग को आज़ादी ही नहीं देना चाहता, बल्कि बाइबल बताती है दुष्ट कई बार दुष्ट आत्माओं के द्वारा हमारे शरीर पर हमला करता है। सभी रोग और बीमारियां दुष्ट आत्मा के कारण नहीं होते। बाइबल बताती है कि यीशु एक बार इस जगह के आसपास थे और उसने दुर्बलता की दुष्ट आत्माओं को आदेश दिया कि वह औरत को छोड़े। वो औरत 18 साल से बीमार थी और ठीक हो गई जब दुष्ट आत्मा उसे छोड़कर चली गई। बाइबल हमें बताती है यीशु ने जवान लड़के में से गूंगी बहरी आत्मा को डांटा और जवान लड़का उसी घड़ी बोलने लगा और उसी घड़ी सुनना शुरू कर दिया। वह उस उत्पीड़न या दबाव से आज़ाद हुआ। यह सामर्थ्य यीशु के पास थी। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके लिए आज उपलब्ध है। वह आपके दिमाग के लिए आज़ादी लाना चाहता है। वह आपको अच्छा दिमाग देना चाहता है। वह अपना प्यार आपके दिलों में उड़ेलना चाहता है। वह आपके शरीर को ठीक करना चाहता है। वह आपको आज़ाद करना चाहता है, जिसके लिए वह आया था। इसलिए उसने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, कैदियों को छुटकारा देने, दबे और उत्पीड़ित हुओं को आज़ाद करने के लिए आज वह आपके पास पहुंचा है। जहां से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए तुम्हारी सेवा टहल करे। हमने उस क्षेत्र को पार कर लिया जो यीशु के समय में गिद्रोह के नाम से जाना जाता था। बाइबल बताती है कि यीशु इस पार आया एक आदमी को देखने के लिए। वह इस झील के पार आया क्योंकि वह जानता था कि कोई आदमी है यहाँ जो बहुत ज़रूरत में है, या कहूँ जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वह जानता था इस जगह एक आदमी है जो जूझ रहा है, आदमी जिसने आज़ादी नहीं पाई, जो अपने आप को काटते हुए जूझ रहा है और रातों को रो रहा है। गुफा के बाहर रहते हुए यीशु पूरे प्यार से भरे थे। वह बहुत करुणा से भरा था। वह उसे आज़ादी दिलाने आया था। उसी तरह यीशु आपसे प्यार करता है। वो आपके दिल को प्यार करता है। वो प्यार करता है जो आप हो। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आया और क्रूस के ऊपर मरा। उसने अपनी सामर्थ्य छोड़ी। उसने अपनी पवित्र आत्मा छोड़ी। वह आपके जीवन में आज़ादी लाना चाहता है। वह आपको ठीक करना चाहता है और देना चाहता है अच्छा दिमाग। लेकिन हमें यह आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमें समझना चाहिए कि हम अपने आप को एक सच्चे असली आत्मिक युद्ध में पाते हैं। यह लड़ाई कानूनी अधिकारियों पर आधारित है। वह कौन है जो आपके मन और आत्मा पर अधिकार रखता है? वह कौन है जिसकी तुम सेवा करते हो?
आपके जीवन का प्रभु कौन है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है आपके लिए यीशु को जीवन देना। इस पल कहो कि यीशु, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ, मैं अपना दिल आपको देता हूँ, आप मेरे लिए आए। पवित्र आत्मा आपको सील कर देता है और आपका शरीर उसका मंदिर बन जाता है। इसलिए हमें अपने पापों से पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है और अपने पापों को छोड़ने का निर्णय लेना। जब हम कहते हैं तो दुश्मन हमें और पकड़ नहीं सकता या बांधे नहीं रख सकता। हमें औरों को भी माफ़ करना चाहिए। जब हम दूसरों को माफ़ और आशीष देते हैं, यीशु हमें हमारे दिलों में आज़ादी लेकर आता है और हमारे दिलों को चंगा करता है। यीशु कहता है, माफ़ करो। अगर हम माफ़ नहीं करते तो वो हमें माफ़ करने वाला नहीं है। हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। हमें सभी झूठे धर्मों को त्यागना चाहिए। हमें सभी व्यभिचार को त्यागना चाहिए और जादू मंत्र को त्यागना चाहिए। कहें, यीशु, मेरा दिल आपका है। पवित्र आत्मा के द्वारा आएं और मुझ में बैठ जाएं, विराजिए। अपनी सामर्थ्य के साथ आएं और सभी बंधनों को मेरी ज़िंदगी से तोड़ दें। पवित्र आत्मा आएं। हम निर्णय लेते हैं कि सामर्थ्य आती है और हमें बचाती है। ये आप पे है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी यीशु को समर्पित करना चाहते हैं, वहीं से जहां आप हो। अगर आप ये निर्णय बनाते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। अपने दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें। कहो, यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के बेटे हो। मैं विश्वास करता हूँ आप क्रूस पर मरे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुर्दों से जी उठे। यीशु, मैं अपनी ज़िंदगी आपको समर्पित करता हूँ। मेरे दिल में आए, मेरे पापों को माफ़ करें। मैं उन सभी को माफ़ करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया। मुझे अपनी पवित्र आत्मा के साथ भरें। इस पल यीशु, मैं मांगता हूँ पवित्र आत्मा के वायदे के लिए। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जहाँ पर आप हैं, केवल बस आंखें बंद कर लें और अपने हाथों को उठा लें और ग्रहण करें जो यीशु के पास आपके लिए आज है। पिता, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी सामर्थ्य को उन पर छोड़ें, पर जो मेरे भाई और बहन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ अपना आत्मा उड़ेलें, अपनी शांति, अपना आनंद उनके दिलों में इसी पल। आपका परफेक्ट प्यार उनकी ज़िंदगियों में सभी डरों को निकाल देगा कि आप अभी चिंता और लत से छुटकारा दिलाएंगे। यीशु के नाम में मैं सभी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार लेता हूँ या रखता हूँ। मैं उन्हें आदेश देता हूँ, उनकी ज़िंदगियों को छोड़ो इसी वक्त यीशु के नाम में। पिता, अपना आत्मा उड़ेलें, अपनी महिमा उड़ेलें, अपना सामर्थ और अपना प्यार उनके दिलों पे उड़ेलें। आपके नाम को पुकारते हुए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन। अगर आपको इस पल सामर्थ्य महसूस हुई, हम आपसे सुनना चाहते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन पर अपनी उपस्थिति जाहिर की, अगर आपने महसूस किया उसका प्यार इस समय आपके दिल पर उड़ेला जा रहा है, हम आपसे सुनना चाहते हैं। अगर पहली बार आपने ये प्रार्थना की है कि अपनी ज़िंदगी यीशु को अपनी ज़िंदगी को समर्पित करो, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के द्वारा holispirit.tv आप हमें अपना प्रार्थना निवेदन भी दे सकते हैं और हमें जानने दें कि आपकी ज़रूरत क्या है कि हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर सकें। यह कार्यक्रम आपके लिए आश्रित रहा। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को इस्तेमाल करे, बहुतों की ज़िंदगी छू सकता है। सोशल मीडिया के द्वारा अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप लाइक और शेयर पर क्लिक कर सकते हैं। बस बटन को दबाकर आप प्रचार को फैला सकते हैं। आप यीशु मसीह का संदेश फैला सकते हैं। आप कई अन्य
जीवनों में आज़ादी लाने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को फैला और व्यक्त कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। अगर ये आपके लिए आशीष रहा, आप पूरी दुनिया से और शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं जो आपको गवाही और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिखा रहा है, आप सब्सक्राइब को दबा सकते हैं। हम आपको लगातार ये शिक्षा भेजते रहेंगे। क्या आशीष है, हमारे पास दुनिया भर से ऐसे लोग हैं जो हमारी सहायता कर रहे हैं, जो हमारे साथ पार्टनर हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें उत्साहित करते हैं लगातार इस सुसमाचार को दुनिया तक लेकर जाने के लिए। हमारी सहायता के लिए हम सभी पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ खड़े रहने के लिए। हम उन्हें यह फ्री किताब देना चाहते हैं। हमने किताब में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। आप जान सकते हैं कि कैसे आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर सकते हैं, कैसे आपकी सामर्थ्य कैसे उसकी सामर्थ्य इस्तेमाल कर सकते हैं चंगाई में छुटकारे के लिए। अगर आप ये किताब चाहते हैं तो आप holyspirit.tv पर जा सकते हैं। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।